सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 3 टॉपिक एक साथ आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। परमाणु संरचना, परमाणु मॉडल एवं क्वांटम संख्याओं पर आधारित प्रीवियस क्वेश्चनों को इस क्लास में हम एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन रेलवे के पिछले 8 से 10 साल के एग्जामों में पूछे गए हैं। यहीं से इन टॉपिकों से एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में खाली स्थान होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन से जो क्वेश्चन बनते हैं, न्यूट्रॉन से जो क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ इनको भी कवर करिएगा। परमाणु किसी तत्व के बच्चों जो परमाणु के अंदर है ना, प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर द्रव्यमान किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। इस पर आवेश कैसा होता है? इस पर धनावेश होता है। ठीक है जी, इस पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। इसकी खोज किसने की थी? प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। ऐसे ही आपको मैं कंप्लीट डिटेल के साथ सभी प्रीवियस क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर बच्चों, परमाणु के अंदर ना, न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो होता है कोई आवेश नहीं होता जी, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 1932 में चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटॉन में खालिस्तान धनात्मक आवेश होता है, कितना होता है? ये क्वेश्चन डिजिट वाला 100% एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, सभी मैं आपको कवर कराऊंगा। ये डिजिट वाले प्रोटॉन में खालिस्तान धनात्मक आवेश होता है, कितना आवेश होता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 गुना 10⁻⁻19 सी। ठीक है जी। प्रोटॉन जो होता है बच्चों, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला स्थायी कण है। ये भी पूछा जा सकता है, स्थायी कण कौन सा होता है? स्थायी कण होता है। कैसा कण है? स्थायी कण है, जिस पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश का बच्चों धनावेश धनात्मक आवेश होता है। क्लियर है जी? इतना आपको पता चल चुका है। द्रव्यमान कितना होता है इसका? 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? 1886 में। कब की थी? 1886 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमाणु के नाभिक में खालिस्तान होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान विद्युतीय, तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, किसका है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉनों का, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। पाउली ने कब की थी? 1930 में की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज की थी कार्ल डी एंडरसन ने की थी। यह एक धनावेशित मूल कण होता है जिसका द्रव्यमान आवेश है ना, जिसका द्रव्यमान में आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहा जाता है? एंटी कण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका पॉजिट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? राइट आंसर आपको बताने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण में ऋणात्मक है, जो ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनको कहा जाता है प्रतिकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
सद परमाणु को किसने खोजा था? सद परमाणु को खोजने वाले कौन थे बच्चों? राइट आंसर होगा डेमोक्रिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? ईट पर ई से ईट है बच्चों, थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिन उप परमाणु कणों के सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इन्हें जाना जाता है प्रतिकण। सद परमाणु आपका ये रिपीट हुए हैं 3 क्वेश्चन लगातार, कोई बात नहीं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी खालिस्तान परमाणुओं में मौजूद है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी खालिस्तान परमाणुओं में मौजूद है, क्या परमाणु में मौजूद है बच्चों? एच बोले तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिकों में मौजूद है, क्या है बच्चों? देखो ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। किन्हीं 2 तत्वों के परमाणु ना बच्चों समान नहीं हो सकते, इतना आपको पता होना चाहिए, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, कितना? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरणों का किया गया था आपका जे थॉमसन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खालिस्तान का वर्णन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु के स्थायित्व का। क्वेश्चन नंबर 22, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किसकी खोज हुई थी? ये आपका परिणाम स्वरूप रदरफोर्ड के इसकी खोज हुई थी आपकी परमाणु के नाभिक की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली खालिस्तान पर डाला गया था। एक पतली किस पर डाला गया था? सोने की पत्ती पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को अवशोषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी, यह अगले 12वीं कक्षा में जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18। कैसे होते हैं बच्चों? कितने कक्ष होते हैं? एक आपका के होता है, एक आपका एल होता है, एक आपका एम एन होता है, के एल एम एन होता है। ठीक है जी, इसमें बच्चों क्या होता है? के एल एम एन, एम की बात हुई है, एम ये आपका ये रहा, एम का मतलब क्या होगा? एन बराबर 3, एन बराबर 3, 2 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18। राइट आंसर होगा 18। पैटर्न सभी का निकालने का एक ही है। क्वेश्चन नंबर 27, एम सतह या सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18। क्वेश्चन नंबर 28, एन कोष के समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब बात हुई है एन की बच्चों, की हो जाएगी 32। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 कैसे सर? 2 ये चौथे नंबर पर आते हैं, क्या करेंगे? 2 गुना 16 बराबर 32। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है बच्चों? 32 ही होगी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, तीसरी कक्षा को खालिस्तान सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम। क्वेश्चन नंबर 32, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है, कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18। क्वेश्चन नंबर 33, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?
क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एम कक्षीय सेल में इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकता है, कितने कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18। क्वेश्चन नंबर 35, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या खाली स्थान होती है। बात करिए तीसरे सेल में आपको बतानी है कितनी होती है अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा, तीसरे सेल में 18 होती है। भाई दूसरे में 2 होगी, पहले में 2 होगी, दूसरे में 8 होगी, तीसरे में 18 होगी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसकी बात हुई है? एल की। एल में कितनी होगी? 8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? परमाणु संख्या कितनी बता रहा है? 13, तो कितने होंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे सर। एल्यूमिनियम है वो 13 वाला, एक एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13 होता है। इस तत्व में 3 सेल होंगे, के एल एम होते हैं, ठीक है जी। के में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2, एल में कितनी हो जाएगी? 8, और एम में अधिकतम कितनी होती है? 18। क्वेश्चन नंबर 38, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है जो उसमें कितने सेल शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 40 की राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 32। क्वेश्चन नंबर, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा किसके द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा, किस सूत्र से निकाली जाती है? राइट आंसर होगा 2n⁴ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।